Hello students, good morning. You are most welcome to 10th class science English medium. Students, our chapter 9 light is completed. Then today's in this video we are going to solve some book exercise numerical questions. बुक की जो एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आपको गिवन है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं जो लेंस और मिरर से रिलेटेड हैं। ठीक है ना। तो चैप्टर वैसे पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आई वाला पोर्शन आपका डिलीटेड कर दिया गया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखो क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नोट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया था, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। तो एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन एट 8 सेंटीमीटर। एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन at 8 centimeter from the convex mirror है भैया। if focal length of this lens is focal length of this mirror is 16 centimeter, then find the position of the object. Find the position of the ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है भैया आपको। तो देखो सॉल्यूशन चेक करो इसका, आप लोग ध्यान रखो। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मिरर को ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोगों को ये बिल्कुल चेक करना है कि मिरर है कि लेंस है, नहीं तो फॉर्मूला चेंज होता है यहाँ पे, है ना। और दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, मैग्नीफिकेशन का और इसका भी। तो देखिए वी आर गिवन, क्या है आपको गिवन, तो यहाँ पर देखिए इमेज डिस्टेंस आपको गिवन है। तो इमेज डिस्टेंस डिनोट किससे करोगे इसको, v से, और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, है ना। और आपको फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ f से डिनोट करेंगे 16 सेंटीमीटर। और देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है, तो आप यहाँ पर लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको डिटरमाइन करनी है। ठीक है ना। तो देखो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी भाई। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ना। अब इसके बाद यूज़ करो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपको निकालना है, देखो u की वैल्यू निकालनी है, तो 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/b, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा ना। अब वैल्यू को पुट करिए, 1/f कितनी है 16 माइनस 1/8, v की वैल्यू 8 ही तो है, एलसीएम 16 1/2, तो क्या आ गया 1/u की वैल्यू माइनस 1/16 और u इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव आएगी तो u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव ही आना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज प्लेस्ड
लेफ्ट साइड टू द मिरर, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होता है ये, और डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट साइड इज मेजर्ड इन नेगेटिव अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, इसको नेगेटिव में तो ना मेजर करोगे। हैंस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 16 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ये इसकी क्लियरेंस हो गई। अब हमको पता लग गया कि मिरर कौन सी साइड में रखा हुआ है। हो गया सॉल्व, ये तो निकालना था, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छा एक बात सुनो मेरी, मैं अगर क्वेश्चन को नोट करूँगा ना तो सारे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूँ, मैं क्वेश्चन का नंबर डाल रहा हूँ। आप अपनी बुक से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। जब भी सॉल्व करें वीडियो को, जब आप देख रहे हो तो आप अपनी बुक के एक्सरसाइज को खोल के बैठना, और एक्सरसाइज में से उस क्वेश्चन को तो आप बुक से नोट कर लेना, और मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूं तो कैसा रहेगा, अन्यथा ये ना सारे क्वेश्चन आपके हो नहीं पाएंगे। चलो मैं करता हूँ, है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखा है और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। इफ़ ऑब्जेक्ट हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट भी गिवन है। तो देखो यहाँ पर जो गिवन है वो मैं नोट लिख कर देता हूँ। पहले तो बता देते हैं आपको कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब लेंस आ गया, ये पहले वाले क्वेश्चन में मिरर था, इस वाले क्वेश्चन में लेंस है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस को सॉल्व करना है तो यहाँ पर लिख देता हूँ वी आर गिवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U से डिनोट करोगे 60 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ F से डिनोट करोगे 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट है, किससे डिनोट करोगे, H से डिनोट करेंगे, 3 सेंटीमीटर है। अब आपको नेचर पोजीशन निकालनी है, यानी कि आपको निकालनी है इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस यानी कि v की वैल्यू निकालनी है, और मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है। नेचर बता रहे हैं तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन बतानी पड़ेगी, वो रियल है, इन्वर्टेड है, छोटा है, बड़ा है, जो कुछ भी है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। और एक चीज़ और ध्यान करो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दूँ मैं, नेगेटिव कर दूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ़्ट साइड में, और फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव ही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ना ऑब्जेक्ट को तो ऑलवेज नेगेटिव करना ही करना है, इस बात को तो हम ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है ना। अब आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालिए भाई साहब। अब आप तो देखिए 1/v इक्वल टू ट्रांसपोजिशन करो 1/f, माइनस u को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/u। वैल्यू को पुट करिए, f की वैल्यू 30 प्लस 1/-60 है ना। तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो इसको मैं माइनस का कर दूं डायरेक्ट, ये माइनस का हो गया। निकालिए 60 एलसीएम,
2 - 1 तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया 1/60 और v इक्वल टू क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज डिस्टेंस कहाँ पर है 60 सेंटीमीटर। और कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में तो नहीं है, कहाँ पर है तो राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव है तो इमेज किधर गया, राइट साइड में गया। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। क्लियर। ये तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपका। अब आपको निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास है H'/H = V/U। यही तो है भाई, लेंस है इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, H' चाहिए, है ना। और H'/H = V/U। और H' की अगर निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, H' = H × V/U, ये वाली आएगी ना। अब देखो H की वैल्यू कितने है 3 × V की कितनी है 60, U की कितनी है माइनस कितनी है 60, तो ये कट गया, कितना आ गया -3 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज की हाइट भी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन चेक करें तो कहाँ पे वो H'/H = 3/3 -3 पॉजिटिव 3 इक्वल टू क्या आ गया -1। अगर मैग्निफिकेशन -1 आया है तो इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल। यानी कि जो यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल बन रहा है, क्योंकि दोनों की हाइट कैसी है सेम है। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब हमको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, क्या नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, है ना। तो कैसा बन गया, रियल एंड इनवर्टेड बन गया। तो यहाँ लिखेंगे द इमेज इज इक्वल साइज टू ऑब्जेक्ट which is real and inverted। जो कैसा है, उल्टा और वास्तविक। हो गया आपका क्वेश्चन, करिए सॉल्व। वीडियो को पॉज करके नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ए फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 40 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो देखो गिवन है यहाँ पर, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। इसका लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। और आपको गिवन है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ F 40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको निकालनी है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो आपको इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, V की वैल्यू, और मैग्निफिकेशन भी बताना है, M की वैल्यू, है ना।
तो देखो u है हमेशा किसका कर दोगे आप, नेगेटिव का। तो लेंस है, लेंस फॉर्मूला लगाओ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू काई की चाहिए, p की चाहिए ना, और 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, इसमें वैल्यू रखनी है आपको, है ना। तो अब देखो वैल्यू पुट करिए 1/v, f कितना है 1/40 प्लस 1/-10 है ना, -10 ही तो है। 1/40 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया, तो 1 माइनस 4, तो 1/v की वैल्यू आ गई -3/40 और v की वैल्यू आ गई -40/3, कितना आ गया 13.33 सेंटीमीटर। माइनस की आई है भाई, v इक्वल टू -13.33 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज किधर गया, इमेज कहाँ पहुँच गया भाई बताओ। इमेज पहुँच गया स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में। द इमेज फॉर्म्ड लेफ्ट साइड of the lens at 33.33 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बताना है इसका क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आपके पास कौन सा आएगा आप बताओ। मैग्निफिकेशन तो m इक्वल टू v अपॉन u, क्योंकि h और h डैश तो अपने पास है ही ना है, तो v कितना है, v को मैं इसको ले लूँ ना -40/3 है ना, इसको उठा रहा हूँ मैं 40/3 डिवाइडेड बाई u कितना है -10। अब यार मैं सही करके लिखूँ तो -40/3 मल्टीप्लाई 1/-10 आएगा ना, तो माइनस से माइनस गया और ये 4 टाइम्स गया और ये गया 4/3, मैग्निफिकेशन आ गया 4/3 यानी कि 1.33। इसका मतलब इमेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है ना। तो द इमेज फॉर्म्ड 1.33 टाइम्स मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट, और पॉजिटिव आया है। अगर पॉजिटिव आया है तो कैसा होगा, विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट लिख दो चाहे अपराइट लिख दो, वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है ना। नोट करिए। नेक्स्ट चेक करते हैं। तो देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आ गया 5, इसका सॉल्यूशन देखो। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर देन फाइंड द इमेज एंड पोजीशन एंड नेचर। अच्छा जी, आपके पास आ गया है कौन सा, कॉनकेव मिरर आ गया है ना। कॉनकेव मिरर आ गया तो कुछ स्पेशल ध्यान होगा। और गिवन है आपके लिए फोकल लेंथ 30 सेमी। फोकल लेंथ क्या होती है f, 30 सेमी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू
20 सेंटीमीटर आपको निकालनी क्या, इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू, और निकालना है क्या, मैग्निफिकेशन m की वैल्यू, ठीक है। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, u की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे। तो आप मिरर फार्मूला लगाइए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और आपको निकालना क्या है, v। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है ना। तो अब वैल्यू को रखिए आप लोग। तो 1/v इक्वल टू 1/f, f कितना है, -30, फिर -1/-20, तो तमाम माइनस आ गए। तो सही करो इनने 7 ने। तो देखो -1/30, ये प्लस का हो जाएगा 1/20, है ना। एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। -2 + 3, तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 1/60, और v की वैल्यू क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर। अरे वाह, यहाँ पर तो इमेज कहाँ गया, राइट साइड में गया। कहाँ पर गया, राइट साइड में गया, क्योंकि ये किसका आ गया, पॉजिटिव का आ गया। तो इमेज फॉर्म्ड right side of the mirror at 60 सेंटीमीटर, ठीक है। बताना पड़ेगा भाई, बताओ पोजीशन निकालो। तो पोजीशन के काज है, वही मैग्निफिकेशन लगाइए। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला लगाओगे, v और u ये अपने पास, पर ध्यान रखियो काई मिरर है, क्या है ये आपके पास, मिरर है। तो क्या आएगा, -v/u, समझ गए। अब तक लेंस में चल रहे, तो लेंस में प्लस का था v/u, लेकिन मिरर में माइनस का होगा। तो वैल्यू रखिए v की कितनी आई, 60/- u की कितनी है, 20, ठीक है। माइनस से माइनस गए हो, क्या हुआ, 3 टाइम्स m की वैल्यू क्या आ गई, +3 आई है। क्या आई है m की वैल्यू, +3, यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, 3 टाइम्स इन लार्ज, है ना। The image formed 3 times magnified than object which is कैसा है, virtual and upright, वर्चुअल है और कैसा है, अपराइट है। कोई दिक्कत हो जाएगा ना, तो करिए, सॉल्व करिए इसको। चलो एक और करते हैं, 6 नंबर। 6 देखो, इसमें है कॉनकेव लेंस के बिना आपको, इसमें दे रखा है कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। और कॉनकेव लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
और वो है u की वैल्यू माइनस की आएगी ना, ये ऑब्जेक्ट की, तो एक बार ही लिख रहा हूँ मैं, -10 सेंटीमीटर। फिर इसमें दे रखी है फोकल लेंथ f की वैल्यू, ये भी माइनस में होगी, कॉनकेव है, ये 15। और आपको बस इसमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ये क्या कर दिया, देखो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो इमेज की डिस्टेंस दे रखी, लाओ इमेज की डिस्टेंस आपको गिवन है v की वैल्यू, ठीक है ना। तो और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो भाई एक चीज़ और सुनो मेरी ललाओ, आप लोग ये ध्यान रखना कि कॉनकेव लेंस से जितने भी इमेज बनते हैं वो सब लेफ्ट साइड में बनते हैं। कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनेंगे वो सब के सब कहाँ बनेंगे, लेफ्ट साइड में। तो इसलिए ये वैल्यू भी आपको किस में लानी पड़ेगी, माइनस में लानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और आपको क्या निकालना है, 1/u निकालना है। तो 1/u की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पर निकल के आएगी, ये ट्रांसपोजिशन करके देखेंगे तो सही निकल जाएगी भाई। और यहाँ पे अगर तुम वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या है, -10 माइनस, और इसकी ये भी माइनस, है ना। तो क्या आएगा, -1/10 प्लस 1/15, ये आएगा। तो देखो क्या आ गया, -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लो, कितने का आएगा वो, 30 से काम चल जाएगा, -3 + 2, तो क्या आ गया, -1/30। किसकी वैल्यू आई, u की, और u इक्वल टू क्या आ जाएगा, -330 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ लेंस एट 30 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन भाई तुम्हारा। और देखो ये और एक क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। लेंस है कॉन्वेक्स, ठीक है ना। फोकल लेंथ दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। व्हेन द अपराइट इमेज ऑफ द लेंस इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई, यानी कि क्या बन रहा है, इमेज ऑफ द लेंस इज फॉर्म, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है और आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन अपराइट इमेज ऑफ द लेंस इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई। यानी कि आपको भाई साहब यहाँ पर ये जो दे रखी है चीज़, ये किसकी है, लेंस इज फॉर्म, इमेज ऑफ द लेंस, इमेज जो फॉर्म होता है, यानी कि वी जो फॉर्म हो रहा है वो नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई होता है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर, है ना। आई मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, इसलिए आपको पता नहीं है। तो आपसे आँख से न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप देख सकते हो, इसलिए उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ आई होता है 25 सेंटीमीटर। और आपको इसमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए मेरे को ना व्यू चाहिए। तो पहले तो मैं यू निकालूँ अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। तो पहले तो यू निकालें, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना।
तो u की वैल्यू क्या आ गई, u इक्वल टू आ गया 1/f नहीं 1/v माइनस 1/f, तो 1/25 माइनस 1/10 कितना आया, ये 50 से काम चल जाएगा तो 2 माइनस 5, तो ये कितना आ गया 3/50 माइनस के u की वैल्यू है ना, और u इक्वल टू क्या हो गया -50/3 सेंटीमीटर, ये तो वैल्यू u की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना क्या था, इसका मैग्नीफिकेशन, u से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, आगे इसको निकालो तो निकालो, नहीं निकालो तो मत निकालो। तो मैग्नीफिकेशन लेंस है v/u आएगा, तो v/u, v कितना है 25 है ना, और u कितना है -50/3, तो कितना आ गया ये माइनस के 25/50 मल्टीप्लाई 3, तो ये 2 टाइम्स गया, तो यह कितना आ गया -3/2 मैग्नीफिकेशन, यानी कि कितना आया, ये कितना आया बताओ, ये आ गया 1.5, यही तो आया माइनस के, यानी कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो 1.5 गुना बनेगा आपका, ठीक है ना, और वो भी कैसा, रियल, कैसा बनेगा, रियल। तो देखो इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग, ठीक है, तो ये आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए भैया।